जगह देखकर नहीं आती छोकरी, तुम जिसे ढूंढ रही हो। मैंने उसकी बड़ी बेरहमी से खून कर दिया और अब तू भी मरेगी। मुझे लड़कियों का नंगा बदन और खून देखकर ठंडक मिलती है। चल उतार अपने कपड़े। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी लाश के टुकड़े कर रहा है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो उस आदमी से पूछती है कि इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है। जहां वो कहता है, मैं हूँ विक्रांता जब्बर, मैं अकेला रहता हूँ और सभी गेस्ट की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। जहां इंस्पेक्टर कहता है कि एक नया शादीशुदा जोड़ा महाबलेश्वर जा रहा था और उनकी कटी हुई लाश यहीं के झील के किनारे मिली। क्या वो यहाँ आए थे? जहां जब्बर कहता है नहीं, पर इंस्पेक्टर वहां का रजिस्टर चेक करता है जिसमें एक पन्ना फटा हुआ था, जिसे देखकर इंस्पेक्टर भड़क जाता है और उस फटे पन्ने के बारे में पूछता है। पर जब्बर कह देता है, मुझे नहीं पता ये पन्ना कैसे फटा। जिसके बाद इंस्पेक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है कि जरूरत पड़ने पर मैं फिर आऊंगा तुमसे पूछताछ करने। वहीं स्टोरी में आगे हम एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी अनीता से कहता है कि मैं जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ, तुम ये रुपए बैंक में जमा करवा देना। पर उन पैसों को देखकर अनीता की नीयत फिसल जाती है और रात को वो उस पैसे से भरे बैग को लेकर भाग जाती है। जहाँ इंस्पेक्टर उसे चेकिंग के लिए रोकता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। पर इंस्पेक्टर दोबारा उसे रोकता है और कहता है कि आपकी गाड़ी की लाइट खराब है, इसे ठीक करवा लीजिए। जिसके बाद वो उसी गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है, पर वहां कोई नहीं था। कोई है यहाँ? जहाँ विक्रांता जब्बर अचानक से उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद वो उसी गेस्ट हाउस में रुक जाती है और अपनी दोस्त निशा को फोन लगाकर कहती है, निशा मैं ऑफिस के 10 लाख रुपए जमा करने जा रही थी, पर तभी कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया। उन लोगों ने मुझे किसी सुनसान जगह पर लाकर बंद कर दिया है। वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो निशा, मुझे बचा लो। और वो फोन काट देती है। वहीं निशा अपने भाई कैलाश को सारी बात बताती है। निशा के भाई भी पुलिस इंस्पेक्टर थे और वहीं जब्बर अपना खंजर लेकर अनीता के रूम की तरफ बढ़ता है जहां अनीता नहा रही थी। और जब्बर बाथरूम में पहुंचकर अनीता की बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को एक बोरे में बंद करके हाईवे पर फेंकने के लिए ले जाने लगता है। जहाँ इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है, जहाँ उसके चेहरे पर खून देखकर वो विक्रांता को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और गाड़ी की तलाश करता है, जहाँ उसे वो लाश मिलती है। और जैसे ही इंस्पेक्टर पीछे मुड़ता है तो विक्रांता इंस्पेक्टर को भी मार देता है और उसकी लाश को भी डिग्गी में बंद कर देता है। वहीं अगले दिन कैलाश अनीता के ऑफिस जाकर पूछताछ करता है और कहता है कि अनीता को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर बॉस चौंक जाता है। वहीं सुबह जब मोना अलमारी खोलकर देखती है तो उसे काफी सारे रुपयों के साथ एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, मोना मैं ये 10 लाख रुपए लेकर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए मैंने 50,000 रुपए छोड़ दिए हैं ताकि तुम अपना नया घर खरीद सको। वहीं मोना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कैलाश अनीता के बारे में उससे पूछताछ करता है, जहाँ वो सारी घटना के बारे में बता देती है सिवाय उसके भाग जाने की बात बताकर। वहीं इंस्पेक्टर बलदेव कहता है, हो सकता है अनीता को उसी ने किडनैप किया हो जिसने आज तक न जाने कितने मर्डर कर दिए। पर कैलाश कहता है ये किडनैप नहीं, एक चाल है जो अनीता ने खुद रची है। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, जबकि बैंक ऑफिस के बिल्कुल नजदीक है और वो रुपयों से भरा बैग अपने साथ ले गई। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बैंक सुबह 6 बजे नहीं खुलती, पर अनीता मोना के जागने से पहले ही घर से निकल गई। हो सकता है 10 लाख देखकर अनीता की नीयत खराब हो गई हो और वो रुपए लेकर फरार हो गई। वहीं मोना निशा को बता देती है कि अनीता को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो ऑफिस के 10 लाख रुपए लेकर भाग गई और उसने मुझे 50,000 रुपए और एक चिट्ठी छोड़ कर गई थी जिसमें सब लिखा है, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। और मोना निशा की बहन लेकर अनीता को ढूंढने गोवा निकल जाती है, जहाँ रास्ते में पेट्रोल भरवाने लगती है और वो अनीता की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है? जहाँ विक्रांता कहता है नहीं, और वो फोन करने के लिए अंदर जाती है, पर फोन के वायर तो कट थे। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है, पर विक्रांता ने उस पेट्रोल वाले को भी मार दिया था। और रास्ते में चलती वैन में विक्रांता गाड़ी में नजर आता है और मोना चौंक जाती है, जहाँ वो कहता, मौत जगह देखकर नहीं आती छोकरी, तुम जिसे ढूंढ रही हो।
मैंने उसकी बड़ी बेरहमी से खून कर दिया और अब तू भी मरेगी। मुझे लड़कियों का नंगा बदन और खून देखकर ठंडक मिलती है। चल उतार अपने कपड़े। और वो अपना खंजर निकालकर मोना के पीछे भागता है और मोना को भी मार देता है। वहीं जब मोना की लाश कैलाश को मिलती है तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मोना बॉम्बे से दूर उस वीराने में करने क्या गई थी। जब बलदेव कहता है कि मोना एक जर्नलिस्ट थी, हो सकता है किसी न्यूज को कवर करने गई हो, पर उसकी लाश उसी तालाब के पास मिली जहाँ कुछ दिनों पहले 2 और लाशें मिली थी, जिनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर वहां फेंका गया था। मोना के पास एक बहन भी थी जिसका नंबर था। उस नंबर को सुनकर कैलाश चौंक जाता है और कहता है कि वो नंबर तो निशा की गाड़ी का है। और वो ही समझ जाते हैं कि मोना कहाँ जा रही थी, वो निशा को जरूर पता होगा। वही निशा कैलाश को सारी बात बता देती है और ये भी कहती है कि अनीता 10 लाख रुपए कर भागी है और मोना उसे ढूंढने के लिए गोवा जा रही थी। तभी कैलाश को एक आदमी का फोन आता है जो कहता है, तुम्हें जिस खूनी की तलाश है मैं उसके बारे में जानता हूँ। बॉम्बे गोवा हाईवे पर चिकलून जगह पर एक सुनसान गेस्ट हाउस है, वही उस कातिल का ठिकाना है। और कैलाश अपनी पूरी फोर्स के साथ उस ठिकाने पर पहुंच जाता है और गेस्ट हाउस के अंदर चला जाता है, जहां उसके हाथ पर खून गिरने लगता है और एक लाश उसके ऊपर गिर जाती है और एक एक करके उसे कई सारी लाशें दिखाई देती हैं। वहीं विक्रांता उन पुलिस वालों को मारने लगता है और बलदेव की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और कैलाश पर भी हमला कर देता है। उनमें काफी लड़ाई होती है, पर आखिरकार विक्रांता जब्बर पकड़ा जाता है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। वहीं जब्बर कैलाश से कहता है, ये बेड़ियां तूने भले ही मुझे पहनाई हैं, मगर याद रखना ये बेड़ियां तूने अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को पहना दी हैं। मगर याद रखना मैं फिर वापस आऊंगा तेरी खुशियों को बर्बाद करने। और अगले दिन कैलाश की मुलाकात उस आदमी से होती है जिसने उसे विक्रांता का ठिकाना बताया था। जब कैलाश पूछता है कि प्रोफेसर आपको उसके बारे में पता कैसे चला, तो वो बताता है, एक रात जब मैं हाईवे से गुजर रहा था तो मैंने उसका पीछा किया और उसके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां जाकर जो मैंने देखा मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि उसके तहखाने में लाशों के ढेर पड़े हुए थे और लाशों के टुकड़े टुकड़े किए हुए थे। वो एक तांत्रिक है और अपनी काली शक्ति बढ़ाने के लिए वो लोगों की बलि देता है। वो इंसान नहीं इंस्पेक्टर, वो एक शैतान है, शैतान। और वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, बस उसका जिस्म नष्ट हो जाएगा, पर उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वहीं सुबह 5:05 पर विक्रांता को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, जहां वो अपनी आखिरी इच्छा बताता है। वो कहता है कि मैं एक और बलात्कार करना चाहता हूँ, और इतना कहकर वो कई सारे पुलिस वालों को मार देता है और फांसी से पहले ही कैलाश उसे गोली मार देता है, जहां डॉक्टर उसे चेक कर कहता है कि ये मर चुका है, पर अचानक वो जिंदा हो जाता है और कैलाश उस पर कई सारी गोली चलाता है और आखिरकार विक्रांता जब्बर मारा जाता है। और उसी दिन प्रोफेसर डेमेलो कैलाश से मिलने आते हैं, जो कहते हैं कि तुमने विक्रांता को मारकर अच्छा नहीं किया, उसकी आत्मा मौत की वादियों से लौटकर तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। जहाँ कैलाश प्रोफेसर की बातों को नहीं मानता, पर प्रोफेसर ये भी कहता है जब उस शैतान की आत्मा मौत बनकर तुम्हारे घर पर आएगी, जब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा और तुम मेरे पास आओगे। और कैलाश प्रोफेसर को वहां से भगा देता है। और उसी रात कैलाश को एक भयानक सपना आता है और उसके हाथ पर खून ही खून था और आईने में उसे जब्बर दिखाई देता है। वो काफी परेशान अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी घर का फोन बजता है, जहाँ उसे जब्बर की आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर, तूने क्या सोचा था? मुझे मारकर मेरी कहानी खत्म हो गई? नहीं इंस्पेक्टर, अभी तो मेरी और तेरी कहानी शुरू हुई है। और अगले दिन वो ये सारी बातें अपने दोस्त और साले डॉक्टर अविनाश को बताता है, जहाँ वो उसकी बातें सुनकर हंसता है
कैलाश कहता है कि सोते जागते मुझे विक्रांता का चेहरा दिखाई देता है। उसका ख्याल मेरे दिमाग को झंझोर देता है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जाविनास कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, जो तुम सोचते हो वो तुम्हें सपने में दिखाई देता है बस। और अब हर रोज सोते जागते उसे बस विक्रांता जब्बर का चेहरा दिखाई देने लगा था। और एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो जब्बर उससे कहता है, अभी तक जो तू देख रहा था वो तेरा ख्याल था, पर मैं हकीकत हूं। मैं तेरी और तेरे खानदान की मौत बनकर आया हूं और मेरा पहला शिकार तेरी बहन होगी। और वो वहां से गायब हो जाता है।